Hey guys, this is Naira Banerjee. You're watching me on Telefilms. So, firstly, congratulations for your honor season 2. थैंक यू। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर कुछ बचा है करने के लिए? अरे म्यूज़िक है, बहुत कुछ है, एक्शन है। करना चाहते हैं? क्या नहीं, करना बिल्कुल है? भी नहीं। ये चारों चीज़ों की पढ़ाई की चल रही है मेरी, तो मैं चारों चीज़ों को अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ, एक्सपीरियंस ले रहा हूँ और अभी तक सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी सीखता ही रहूँगा, बट बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ। सो राइटर से एक्टर। वासीपुर में ही हो गया था वो जर्नी हाँ, तो। वो तो हो गया था, लेकिन इसमें कैसा था? इसमें तो मैं एज एन एक्टर हूँ और जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी तो ही मुझे बड़ा सही लगा था कि यार ये फर्स्ट सीज़न चूँकि हिट थी तो फिर दूसरा नाम जो मेरे सामने बाउंस हुआ वो था ई निवास, तो ऑब्वियसली गॉट एक्साइटेड। तो मज़ा आया, मुझे अपना किरदार करके मज़ा आया थोड़ा सा। किरदार भी ऐसा था कि यशपाल शर्मा का आप छोटे भाई का रोल कर रहे हैं, तो यशपाल शर्मा अपने आप में एक ऐसा छाप छोड़ के गए हैं सीज़न 1 में कि सीज़न 2 में उसको कैरी करना थोड़ा चैलेंजिंग भी था मेरे लिए। तो उसको लिया मैंने एज एन अपॉर्चुनिटी कि हाँ ठीक है इसको करता हूँ और आई होप कि आप लोगों को भी मज़ा आएगा देखने में। वेल, डेफिनेटली आएगा। तो जब आप एक राइटर रहते हैं तो अपने इमोशंस को पेन के थ्रू पेपर पर उतारते हैं, लेकिन जब आप एक्टर रहते हैं तो कैमरे के सामने अपने इमोशंस को दिखाते हैं। कितना इजी करता है एज एन एक्टर, एज अ राइटर आपका काम कितना इजी कर देता है एक्टिंग करने में? एज अ राइटर आपका काम इजी करने में ये कर देता है कि बहुत से एक्टर्स जो हैं अपना कैरेक्टर का बैकग्राउंड नहीं लिख पाते हैं। मैं एज अ राइटर किसी भी कैरेक्टर को अगर प्ले कर रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि पहले मैं उसका एक बैकग्राउंड लिखूँ कि वो कहाँ से आया है, कौन है, क्या है, माँ बाप कौन है, और हर सीन टू सीन का भी ना कि इस सीन से उस सीन पे जा रहा हूँ तो बीच में मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, तो वो एक थॉट प्रोसेस बांधने में बहुत मदद करता है मुझे एज अ राइटर जब मैं एज एन एक्टर परफॉर्म करता हूँ। सो गैंग ऑफ वसेपुर जो है वो एक फ्रेंचाइजी कह सकते हैं या एक ब्रांड नेम टाइप बन गया या है। लैंडमार्क कह सकते हैं, वो लैंडमार्क है। थर्ड की तैयारी किस तरह से चल रही है, कब यार करके? थर्ड मैं आपको बताऊं बहुत ऑनेस्टली, थर्ड मुझे जब मैंने फिल्म की थी मरेठिया गैंगस्टर तो अनुराग सर ने देखा था उस टाइम पे। उनको उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि तुम वासेपुर लिखो और वासेपुर डायरेक्ट करो। बट ऑनेस्टली वासेपुर इतनी इतने इतने ऐसा एक लैंडमार्क बन चुका है कि मैं उसको बस ख़राब नहीं कर सकता। अगर मैं करूँगा तो एटलीस्ट उस लेवल तक लेकर के आऊँ, है ना। तो काफ़ी डिस्कशंस भी हुई, फिर वो चीज़ें उस टाइम पे वर्कआउट नहीं हुई। लास्ट ईयर ड्यूरिंग वर्कडाउन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अनुराग सर, आई वाज इन दिल्ली। तो उन्होंने बोला कि इसको क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने बोला सर अभी तक कुछ आइडिया क्रैक हुआ नहीं है। तो बोले ठीक है, इतना जल्दी जल्दी नहीं है, जब एक अच्छा आइडिया क्रैक होगा तो हम लोग बनाएंगे इसे। तो फिलहाल यहीं तक बात हुई है। तो आइडिया क्रैक हुआ नहीं? नहीं। एक गैंगस्टर टाइप की फिल्में या एक्शन फिल्में ज़्यादा प्रभावित करती हैं आपको, कह सकते हैं क्या वजह है उसकी? नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे गैंगस्टर टाइप की फिल्में या क्राइम टाइप की फिल्में प्रभावित करती हैं। मुझे थोड़ा रियल वर्ल्ड, एक अलग वर्ल्ड हो, रियल वर्ल्ड हो, वो प्रभावित करता है। तो उसका एक अलग फ़न है, उसका एक अलग मज़ा है उस चीज़ को करने में। और मैं बहुत सीरियस डार्क फिल्म ना लिख पाता हूँ, ना मैं मुझे ना देखता हूँ और ना मुझे बनाने का कभी शौक है। वासेपुर को आप सीरियस डार्क फिल्म नहीं बोलेंगे, इट वाज अ डार्क ह्यूमर। तो कैरेक्टर्स थे, कैरेक्टर ड्रिवन था, ह्यूमर था उसमें। उसमें एक वर्ल्ड था, एक दुनिया थी जिस दुनिया के लोग बड़े मज़ेदार थे। और ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ एक जेंट्स जो थे उन्होंने देखा और मज़ा लिया, जो लेडीज़ थी उनको भी मज़ा आया, उन्होंने भी देखा और उनको भी अच्छा लगा। तो जो लेडीज़ थी उन्होंने भी इंजॉय किया उस चीज़ को, उनको भी मज़ा आया। तो ठीक है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मज़ा हमेशा तब होगा जब आप क्राइम में भी ह्यूमर ढूंढ के लेके आओ, तो वो है। सो अगर इस सीज़न की बात करूँ, किस तरह का कैरेक्टर होने वाला है आपका इसके बाद?
देखिए ह्यूमर तो है इसमें, फिर से वो मेरा अपना कुछ ह्यूमर डाला हुआ है जो ईसर को भी बहुत मज़ा आया। और मेरा हमेशा एज एन एक्टर मानना होता है कि सरेंडर योरसेल्फ टू द डायरेक्टर, और डायरेक्टर सेटिस्फाइड है तो सब कुछ ठीक है। तो ईसर को बड़ा मज़ा आया, वो मुझे अच्छा लगा कि ठीक है ईसर को अच्छा लग रहा है। और कुछ मेरे को एक्टर्स थे जो थोड़ा सा इरीटेट भी रहते थे, क्योंकि 10 टेक 12 टेक करने के बाद भी मतलब ईसर कह भी देते थे कि हाँ अच्छा है। मैं बोलता था सर एक और वेरिएशन ट्राई करता हूँ, तो उनको लगता था पता नहीं कितने शॉट लेना चाह रहा है, हमें थका दे रहा है। पर ठीक है, बहुत मज़ा आया मुझे ये करने में। सेल्फ डायरेक्टर जब आप एक्टिंग करते हैं तो कई दफ़ा कुछ चीज़ें होती हैं दिमाग में, आती हैं कई देखिए इसका सबसे बड़ा मेरिट जो है वो ये है, बीइंग अ डायरेक्टर, जब मैं काम करता हूँ किसी और के सेट पे किसी और डायरेक्टर के साथ, तो मैं उसकी चीज़ों को थोड़ा समझ पा रहा होता हूँ कि वो क्या चाह रहे हैं, तो मुझे वो हेल्प करता है। सो बिसाइड्स दिस कोई और प्रोजेक्ट जिस पर काम कर रहे हैं? मैं अभी एक फ़िल्म कर रहा हूँ, अली अब्बास ज़फ़र जो हैं उनकी, तो अली भाई की फ़िल्म है, दुबई में भी स्टार्ट हुई है, ब्लडी डैडी आपने सुना होगा, तो उसमें एक अहम किरदार निभा रहा हूँ। और एक फ़िल्म परसों अनाउंस हुई है, इश्क चकल्लस, तो उसमें मेन विलन का किरदार निभा रहा हूँ। तो 2 फ़िल्में तो लाइन अप हैं, तीसरी जो है वो ईसर के साथ ही है। तो अब ज़्यादा तो उसके बारे में नहीं बता सकता, बट बहुत जल्दी वो भी फ्लोर पे जाएगी। मतलब सारी एक्टिंग की अभी ये 2-3 चीज़ें तो हैं एक्टिंग की, बाकी और भी चीज़ें आई हुई हैं, मगर मैं बहुत सोच के हाँ बोलने वालों में से हूँ, तो रिपीटेटिव ना हो जाए एक ही तरह की चीज़ें, ये ना हो, तो चल रहा है, देखते हैं। तो राइट नाउ आपका फोकस सिर्फ एक्टिंग पर नहीं, नॉट एट ऑल कि मेरा सिर्फ फोकस एक्टिंग पे है। ऑफ कोर्स राइटर है तो दिमाग में राइटिंग चलती रहती है, कुछ चीज़ें लाइंड अप है एज अ प्रोड्यूसर भी, क्योंकि जो राइटिंग की है वो मैं चाहता हूँ कि वो उसी तरीके से बने, उसी तरीके से पर्दे पे उतरे जिस तरीके से मैंने लिखी है। जैसे लास्ट ईयर मेरी एक फिल्म आई थी, लास्ट ईयर, जिसका नाम था हला हल, तो वो मैंने लिखी थी, उसको मैंने प्रोड्यूस की थी, अभी वो बेस्ट ओरिजिनल में फिल्म फेयर पे नॉमिनेट भी हुई है। तो वो मुझे खुलापन मिल जाता है एज अ प्रोड्यूसर ना, आप जब लिखते हो तो आप अपनी एक टीम खड़ी करो, आप अपने बनाओ। तो मैंने उसमें रणदीप झा जो अनुराग के एसोसिएट थे, उनको लेके आया ऑन बोर्ड, उनसे फिल्म डायरेक्ट करवाई। और थैंक्स टू इरोस नाउ एंड थैंक्स टू रिधिमालुल्ला कि क्रिएटिव बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं था, उनको बहुत बिलीव था मेरे पे कि ठीक है अगर ये टीम है तो ये अच्छा बना के लाएंगी। एंड उसका रिजल्ट आप लोगों ने देखा है हाल में। वेल एज अ डायरेक्टर को स्टार्स के साथ काम, एज अ डायरेक्टर जो कास्ट होती है उसके साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर एज एन एक्टर को स्टार्स के साथ काम करने में? देखिए दोनों अलग मज़ा है। एज अ डायरेक्टर जब आप एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप, यू नो, आपको पता होता है कि कहाँ से किसको लेके कैसे जाना है, यू गाइड देम, यू टेल देम। बट वहीं पे जब अपन एज एन एक्टर आते हैं और जब आपके साथ को एक्टर्स रहते हैं, तो डायरेक्टर ने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया हो रहता है, गाइड किया रहता है, वो अपना एक वर्क करके आते हैं, उनका एक अपना वर्कशॉप हो चुका होता है, उनके अपने दिमाग में एक थ्योरी होती है, उनके अपने दिमाग में कैरेक्टर स्केच होता है। तो फिर उसके साथ स्क्रीन शेयर करने में और बातें करने में जो है वो ज़्यादा एक अलग मज़ा है, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। सर थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच। प्रोजेक्ट्स के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।